मैंने अपना बसी का मकान बेचकर गालंद गांव में एक मकान ख़रीदा। उस मकान का मैंने बैनामा करवा लिया अब से करीबन 2 महीने पहले। और मैं जब अपने बच्चों को लेकर अपने गांव गया 2-4 दिन के लिए, वहां से आकर देखा तो मेरे ताले तोड़कर दबंग लोगों ने, 2 पार्टियों ने मेरे मकान में अपने ताले डाल रखे थे। रोज की हम भागा दौड़ी कर रहे हैं, हम गरीब आदमी है, हम कहाँ से इतना पैसा लाएं। मैंने शाम को उनसे पूछा, भैया तुमने ताला क्यों डाला? तो इतने कहते ही उन्होंने मेरे साथ मारपीट चालू कर दी। मुझे बढ़ने नहीं दिया तो मैं किराए पर रहती हूँ अब अपने बच्चों को लेकर। मैं चौकी गया, थाने गया, कई जगह और गया, मेरी पुलिस ने कोई नहीं सुनी। जब वहीं भी जाता हूँ कि जब ये कह देते हैं कि अपने घर जाओ काम हो जाएगा, मेरा कुछ भी काम नहीं होता। एक पुलिस वाले का फ़ोन आया वहाँ से, पुलिस चौकी से। वो कहता अशोक कहाँ है? मैं बोली अशोक नहीं है यहाँ पे, 20,000 रुपये लेकर चौकी भेज दो। मन की वो तो नहीं है यहाँ पे। बताओ हम कहाँ से दें? हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम कहाँ से पैसे दें? इन लोगों ने आपके मकान पर कब्जा कर रखा था। कौन कौन लोग हैं, क्या नाम है उनके? एक राजे है, राजे के 2 लड़के हैं, जिसका नाम एक गौरव एक भीम है, एक है रोबिन वकील। मेरा अपना मकान मिल जाए, मैं कुछ नहीं चाहती, बस मेरा अपना मकान मिल जाए। बस मैं बस सहायता चाहती हूँ आप लोगों की। उनसे जब हम मिले जी डीएम साहब से, तो उन्होंने कहा कि 1-2 दिन में तुम्हें हम आश्वासन देकर के भेज दिया कि तुम्हें हम काबू दिवा देंगे, तुम अपने मकान में पहुंचा देंगे। इतने कहकर वहां से भी उन्होंने भी भेज दिया। मैं गरीब आदमी हूँ बहुत, मेरी कहीं सुनवाई नहीं हो रही। अच्छा, आप हमारे चैनल के माध्यम से और उच्च अधिकारियों से क्या कार्रवाई चाहते हैं? मैं कार्रवाई ये चाहता हूँ कि मेरा मकान पर काबू मिल जाए, और जो ये मुझे परेशान कर रहे हैं इन्हें जो है कार्रवाई इनके साथ करी जाए। आप पे आरोप लगाया गया कि आपने एक मकान पर कब्जा कर रखा है। हमने किसी के मकान में कब्जा नहीं कर रखा। सच्चाई ये है कि 1 महीने पहले वकील साहब है हमारे रोबिन, उनको हमारे 4 आदमियों के सामने उनको बयाना होया, वो मकान लिया गया वकील साहब ने 7 लाख रुपए में जी। 3 लाख रुपए बयाने में दे दिए। जिस टाइम बयाना का टाइम है वो चली गई यहाँ से 11 तारीख में। बोली 11 तारीख पूर्णमासी, बोली कि हम पूर्णमासी नहीं हमें, और ये पकड़ो चाबी। चाबी भी हम 4-5 लोग थे जिस टाइम हम चाबी देखी है, हम मौके पे थे वहीं। ताले लगे तो वो मकान मालिक दे गए हमें ताले लगा के। वो 10 आदमी थे जिस टाइम ताला लगा के, इनका कोई मतलब ही नहीं है वहाँ पे। इस पर 15 साल से रह रहे हैं यहाँ, आप भी थोड़ी रह रहे हैं किराए पे। 15 साल से किराए पे रह रहे हैं यहाँ पे। हम ही चाहते हैं कि हम उसको ले आओ और ताली ले लो। हम ताले, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं। हमारे पैसे मिले या नहीं मिले, ये आरोप लगाए जो हम पर ज़बरदस्ती आरोप लगा रहे हैं। भाई हमने इनसे शुरू में ही कह दिया कि शीशपाली को ले आओ या विनोद को ले आओ, उनके लड़के को ले आओ, लड़की को ले आओ, कोई किसी को भी ले आओ, हम उनको ताली दे देंगे, आप कब्जा कर लेना। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल न्यूज़ इंडिया फर्स्ट में। मैं आपका दोस्त शिवाजाद लेकर के आया हूँ जिला हापुड़ के थाना पिलखवा क्षेत्र का मामला, जहाँ एक परिवार के मकान पर कुछ दबंगों ने कब्जा कर लिया। आइए जानते हैं पीड़ित परिवार से क्या था ये पूरा मामला। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक है जी, मैं बसी गांव से रहने वाला हूं। मैंने अपना बसी का मकान बेचकर गालंद गांव में एक मकान ख़रीदा। उस मकान का मैंने बैनामा करवा लिया अब से करीबन 2 महीने पहले। और मैं जब अपने बच्चों को लेकर अपने गांव गया 2-4 दिन के लिए, वहां से आकर देखा तो मेरे ताले तोड़कर दबंग लोगों ने, 2 पार्टियों ने मेरे मकान में अपने ताले डाल रखे थे। मैंने शाम को उनसे पूछा, भैया तुमने ताला क्यों डाला? तो इतने कहते ही उन्होंने मेरे साथ मारपीट चालू कर दी। उसके बाद मैंने कॉल करी 112 नंबर पर, वो पुलिस आई, पुलिस को देखकर भाग गए। उसके बाद मैं चौकी गया, थाने गया, कई जगह और गया, मेरी पुलिस ने कोई नहीं सुनी। जब वहीं भी जाता हूँ कि जब ये कह देते हैं कि अपने घर जाओ काम हो जाएगा, मेरा कुछ भी काम नहीं होता। मैं बहुत परेशान हूँ। अच्छा, ये बताइए, ये मकान आपने कब ख़रीदा था? ये अब से करीबन 2 महीने पहले ख़रीदा था, जैसे 23 तारीख को 2 महीने हो जाएंगे। ये मकान आपने किससे ख़रीदा था? शीशपाली विनोद से ख़रीदा था। क्या इस मकान पर कोई पहले विवाद चल रहा था क्या कोई? नहीं जी, कोई विवाद नहीं था। ये मैंने 6 महीने से 7 महीने पहले बयाना दिया था, अब तक कोई किसी ने कुछ नहीं बताया। ये तो जब शीशपाली चली गई है उसके जाने के बाद में ये ढोंग रच रहे हैं। अच्छा, जिन लोगों ने आपके मकान पर कब्जा कर रखा था, कौन कौन लोग हैं, क्या नाम है उनके? एक राजे है, राजे के 2 लड़के हैं, जिसका नाम एक गौरव एक भीम है, एक है रोबिन वकील। अच्छा, ये बताइए, आपने मकान कितने में ख़रीदा था? हमने मकान ख़रीदा था जी 7 लाख रुपए में। कितने गज का मकान है वो? 50 गज का मकान है, बना हुआ है।
जब ये आपके साथ में पूरी घटना घट गई थी, जैसे आप बता रहे हैं कि आप अपने गांव चले गए, तो जो गांव से आके आपने देखा घर पे तो ताले लगे हुए थे, कुछ और दूसरे लोगों का कब्जा था जो दबंग लोग हैं, हाँ जी। तो आपने कोई इसकी कंप्लेंट वगैरह करी? कंप्लेंट करी थी जी, मैंने चौकी भी करी, थाने में भी करी, कप्तान साहब के पास भी करी, आईजी के पास भी गया मैं, मगर मेरी कहीं से भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। बस ये कह देते हैं जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा, मगर कोई पुलिस आज तक उनसे पूछने या जाँच करने कोई नहीं आई है अभी तक। केवल आश्वासन दे दिया जाता है, कार्रवाई कोई नहीं होती है। कार्रवाई कोई नहीं होती, बस इतना कहकर चले हुए वैसे हम कह देते हैं, कोई भी नहीं आता यहाँ तक। अच्छा, सुनने में ये भी आ रहा है कि जैसे आप डीएम सर से मिले थे, वो डीएम सर जो हैं एक जननायक के रूप में काम कर रहे हैं और हर गरीब की समस्या सुनते हैं और उसका समाधान भी करते हैं। क्या कहेंगे इस पर आप? उनसे जब हम मिले जी डीएम साहब से, तो उन्होंने कहा कि 1-2 दिन में तुम्हें हम आश्वासन देकर के भेज दिया कि तुम्हें हम काबू दिवा देंगे, तुम अपने मकान में पहुंचा देंगे। इतने कहकर वहाँ से भी उन्होंने भी भेज दिया। अच्छा, आपके साथ उन लोगों ने मार पिटाई भी करी थी क्या? मार पिटाई करी थी जी। राजे और राजे के 2 लड़के हैं, भीम और गौरव, और वो दूसरा आदमी जो रोबिन है वो मौके पर वहीं खड़ा हुआ था, जो ताले गिरने में संग है। तो जैसे आपने जैसे इसकी कंप्लेंट करी थी, चौकी में करी थी, थाने में करी थी? पहले करी थी जी हमने 112 पे, फिर चौकी करी, थाने करी, सब जगह करी थी। तो क्या कहा वहाँ के लोगों ने? सब यही कह देते हैं कि अपने घर पहुँचो, काम हो जाएगा, मगर कोई भी आज तक आया नहीं है हमारे पास। अच्छा, आप हमारे चैनल के माध्यम से और उच्च अधिकारियों से क्या कार्रवाई चाहते हैं? मैं कार्रवाई ये चाहता हूँ कि मेरा मकान पर काबू मिल जाए, और जो ये मेरे परेशान कर रहे हैं इन्हें जो है कार्रवाई इनके साथ करी जाए। क्या काम करते हैं आप? मैं मेहनत मजदूरी बेलदारी करता हूँ जी। मैंने अपना घर का बेका है, गांव का बेका है, जब जगह जैसे जैसे तो मैंने लिया था। ये मुझे इतना तंग करते हैं, दबंगपना पूरा दिखा रहे हैं लोग। अच्छा, काम करने गांव से बाहर निकल के आए थे आप शहर में काम करने के लिए, और आपके साथ में ये घटना घट गई? हाँ जी, गांव से जैसे हम कमाने के लिए आए, यहाँ बेंजमैन करके 2 रोटी का हिल्ला लग जाएगा, तो इन लोगों ने हमें रहने नहीं दे रहे। बताओ, हम तो भाग जाएंगे जब ये काबू नहीं देंगे हमें, कहीं ना कहीं रोड पर जाके पड़ेंगे बच्चों को लेकर। तो जानेंगे इनकी धर्मपत्नी से भी क्या था ये पूरा मामला, क्या था ये पूरी घटना। जानते पीड़ित पति की पत्नी से भी क्या था ये पूरा मामला, क्या था ये पूरा वाक्य। क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवेंद्री है सर। अच्छा, ये जो आपके मकान कब्जा लिया गया है कुछ दबंगों द्वारा, बताया जा रहा है, क्या थी ये पूरी घटना, क्या पूरा मामला है? हम बसी के रहने वाले हैं। देखो सर, हमने वहाँ से बेच के अपना मकान यहाँ लिया था, घर मकान बेच के, और हम कुछ दिन के लिए 2-3 दिन के लिए मेरे बच्चे वहीं जा रहे थे, मैं गई वहीं। अभी वहाँ से आई लौट के, तो कुछ लोगों ने, दबंग लोगों ने हमारे घर पर ताला लगा रखा था। हमने देखा ताला लगा रखा है, इन्होंने तोड़ने की कोशिश करी, तो इन पे मारा पीटी करी, हाथापाई करी। मैंने 100 नंबर पर फ़ोन करा, तो वो पुलिस आई। उन पुलिस को देख के वो भाग गए। 112 पर कॉल करी आपने? 112 पर कॉल करी, वो भाग गए। फिर हम थाने गए, पहले गए पुलिस चौकी, फिर हम थाने गए, वहाँ से कह दिया जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा। फिर हम घर को आ गए, हम गए कप्तान के पास में, वहाँ भी कह दिया जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा। फिर हम कल गए दोहलाने, कहने लगे डीएम साहब, वो कहने लगे 102 दिन में तुम्हारा काम हो जाएगा। हम कहने लगे ठीक है, वो कहने लगे जाओ आप बेचिंता होकर घर चले जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। हम वहाँ से आए, फिर घर हारे थके, रोज़ की हम भागा दौड़ी कर रहे हैं, हम गरीब आदमी हैं, हम कहाँ से इतना पैसा लाएं। एक पुलिस वाले का फ़ोन आया वहाँ से, पुलिस चौकी से, वो कहता अशोक कहाँ है? मैं बोली अशोक नहीं है यहाँ पे, अशोक नहीं है यहाँ पे, 20,000 रुपये लेकर चौकी भेज दो। मन की वो तो नहीं है यहाँ पे। बताओ हम कहाँ से दें, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम कहाँ से पैसे दें। अच्छा, ये किसने बोला था 20,000 रुपये दीजिए? वहीं से चौकी से फ़ोन आया था। मैं चौकी से बोल रहा हूँ। मैंने फिर फ़ोन जल्दी से फ़ोन काट दिया उन्होंने। मैंने बहुत फ़ोन करने की कोशिश करी, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, आप देख सकते हैं, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। इन्होंने नंबर जन कहाँ डिलीट कर दिया, जो मैं नंबर भी दिखा पाऊँ, लिख पाऊँ। ये घटना हुई मेरे साथ में, मेरे कोई सुनवाई नहीं कर रहा। अच्छा, जिन लोगों ने आपके मकान पर कब्जा कर रखा है, कौन कौन लोग हैं उसमें, क्या कौन शामिल है उसमें? एक रोबिन है, एक जो राजे है, राजे के पुत्र 2 हैं,
भीमर गौरव। और जब इनमें राजे का पुत्र बजा रहा था वो वहीं खड़ा था रोबिन। अच्छा, अब जो आप रह रहे हैं, आप कहाँ पर रह रहे हैं? मैं इधर रह रही हूँ मुरली के घर में, किराए पे रहती हूँ मैं। अब मुझे बढ़ने नहीं दिया तो मैं किराए पे रहती हूँ अब अपने बच्चों को लेकर। अच्छा, आपके मकान पे जो कब्जा करा, अब जो आप हैं किराए पर रह रही हैं? हाँ, मैं किराए पे रहती हूँ। आप हमारे चैनल के माध्यम से और उच्च अधिकारियों से क्या मदद चाहते हैं? और आप जैसे ये भी पता लगा है कि आप डीएम सर से भी मिले, डीएम सर का एक स्वभाव बहुत अच्छा है, आपने देखा भी होगा, तो क्या कहना चाहेंगे आप उनको? डीएम सर ने क्या ही है, तसल्ली दी है हमें, जाओ तुम अपने घर को, हम तुम्हें 1 से 2 दिन में तुम्हें मकान पर कब्जा दिलवा देंगे, जाओ तुम। अब हम चले आए वहाँ से, ठीक है। अब कल का वादा है डीएम सर का, अब देखो क्या होता है। अच्छा, मकान जो आपने लिया था वो कितने गज का मकान था? 50 गज का मकान था सर, 7.5 लाख में पड़ा था। हमें लिखा के हमारे दोनों आदमी के नाम हैं उसमें जी। 7 लाख में हमने लिया था और 7.5 में वो पड़ा था। 40,000 की हमारी रजिस्ट्री गई थी। जी जी। आप हमारे चैनल के माध्यम से और उच्च अधिकारियों से क्या मदद चाहते हैं, क्या कार्रवाई चाहते हैं? बस मेरा अपना मकान मिल जाए, मैं कुछ नहीं चाहती, बस मेरा अपना मकान मिल जाए। बस मैं बस सहायता चाहती हूँ आप लोगों की कि बस मेरा मकान मिल जाए। मैं गरीब आदमी हूँ बहुत, मेरी कहीं सुनवाई नहीं हो रही। आए हैं दूसरे पक्ष के पास भी, जानेंगे उनसे क्या था ये पूरा मामला। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजे है। अच्छा, आप पे आरोप लगाया गया कि आपने एक मकान पर कब्जा कर रखा है। हमने किसी के मकान में कब्जा नहीं कर रखा। कितनी सच्चाई, कितना क्या मामला है पूरा ये? सच्चाई ये है कि 1 महीने पहले वकील साहब है हमारे रोबिन, उनको हमारे 4 आदमियों के सामने उनको बयाना होया, वो मकान लिया गया वकील साहब ने 7 लाख रुपए में। जी। 3 लाख रुपए बयाने में दे दिए और उसने टाइम रख दिया कि मैं 13 तारीख में या 12 तारीख में बयाना कर दूँगा। किसी ने कहा था ये उसने कहा जयपुर शीशपाली ने, शीशपाली का उसका आदमी का नाम है, बस हम विनोद लाल। जो ये शीशपाली ने तो जो बेनामा करा है वो तो के नाम किया है? ये हमें पता नहीं किसके नाम करा, हमें तो बाद में पता लगी है। जी। तो ये तो विरोध उसको वकील को होगी ना तय 1 तारीख में, तो हम 12 तारीख में 13 में 12 में बयान कर देंगे तुम्हें। और 3 लाख रुपए बयान तौर दे दिए 4 आदमियों के सामने। वो किसने दिए थे? वो दिए वकील रोबिन ने। अच्छा। हाँ हाँ, लिख कर। अच्छा जी, उस समय हम 10 आदमी थे, कम से कम 10 आदमी जिनके सामने बात हुई है ये बयाने की। होने के बाद में ये आगे जिस टाइम बयाना का टाइम है वो चली गई यहाँ से 11 तारीख में। बोली 11 तारीख पूर्णमासी, बोली कि हम पूर्णमासी नहीं हमें, और ये पकड़ो चाबी। चाबी भी हम 4-5 लोग थे जिस टाइम हम चाबी देखी है। हम मौके पे थे वहीं कि हम गंगा जी नहाया में, गंगा जी नहाने के आने के बाद में या तो आज आ जाएंगे या कल भी लेंगे, क्योंकि हमारे जो ओरिजिनल कागज़ हैं वे हमारे मायके के यहाँ रखे हैं। हमने उनसे ये कह दिया कि हम ओरिजिनल कागज़ पर बयान करेंगे, हम लोकल पर नहीं करेंगे। अच्छा, उनका कहना ये है कि जो मकान है वो 50 गज का है और 7.5 में उन्होंने 7.5 लाख रुपये में उसको बेनामा कराया। हाँ, बेनामा करा। ठीक है, तो आप पे वो ये आरोप लगा रहे हैं कि आपने उस पर कब्जा कर रखा है, और जब वो अपने गांव से वापस आई, बसई गांव में रहने वाले थे वो। वहाँ कोई भी ना रहा इनमें से, दूसरे पक्ष में से नहीं, आज तक कोई मतलब उनका नहीं। उनका कहना ये था कि जब वो बसई गांव से अपने यहाँ पर आए गली में, तो वहाँ पर ताले लगे हुए मिले। ताले लगे तो वो मकान मालिक दे गए हमें ताले लगा के। वो 10 आदमी थे जिस टाइम ताला लगा, या इनका कोई मतलब ही नहीं है वहाँ पे, ना ये मौके पे है। वो 10 लोग हमारे मौके पे हैं जिस टाइम ताला लगा देंगे, हम मौके पे हैं। अशोक वाइफ देवदरी का ये भी कहना है कि आप लोगों ने उनके साथ मारपिटाई भी करी। कोई कुछ नहीं, कोई पूरे मोहल्ले में बता दो कोई भी, ये तो आरोप लगाया जा रहा हम पे। कोई भी बता दे, कोई भी कहीं भी कैमरे लगे हुए, कहीं भी फुटेज निकलवा लो हमारी, किसी ने मारा हो या उसका इतना तगड़ा कुनबा है क्या, हम पीट दें गरीब आदमी। हमारी हालत देखो क्या, हम किसान आदमी हैं। उनका कहना ये भी है कि आज हमने अपना मकान गांव का बेचकर यहाँ पर जैसे मकान लिया था, और आज वो अब जो फिलहाल में रह रहे हैं वो किराए पर रह रहे हैं। जो बता दें, वो किराए पर 15 साल से रह रहे हैं यहाँ, अभी थोड़ी रह रहे हैं किराए पे। 15 साल से किराए पे रह रहे हैं यहाँ पे, वो तो 15 साल से रह रहे हैं किराए पे, यहाँ से थोड़ी कि भाई 2 महीने किराए पे रह रहे हो। 15 साल से यहीं रह रहे हैं किराए पे भी। अच्छा, बेनामा किसके नाम है वो? बेनामा कौन सा, अब जी या पहले?
अब जो बेनामा वो किसके नाम है? वो बैनामा अब हमें पता नहीं है किसके नाम है। जिसने ये आरोप लगाया उसके नाम होगा बैनामा। तो आपने किस बेस पर उन पर जैसे कब्जा कर रखा, क्या कि पूरा मामला बता सकते हैं विस्तार से, क्या है पूरा तेरे कब्जे हम तो देखो, हमें उस बात से बैनामा कर लिया, हमें कोई इतराज़ नहीं है। हमारा कहना ये है कि वे आ जाओ जो हमें चाबी दे के हैं, पैसे हमारे मिले या नहीं मिले, चाबी उनको सौंपेंगे कि उसका मकान में माल भरा हुआ, बर्तन है, खाट खटोली, मतलब ए टू जेड बर्तन वाला सामान को मकान में। आपका जो पेमेंट था, आपने जो धनराशि दे रखी थी वो पहली पार्टी को दे रखी थी जिसका पहले सबसे पहले मकान था। हाँ, जिसका मकान था ठीक उसको दे है? रखा। उस व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के नाम बेनामा कर दिया, तो आपका उस पर कोई हक नहीं बनता इस तरीके से? तेरे हम का हक जता रहे हैं, हम तो अब इतना हक जता रहे हैं कि वो ताली हमें देगी। जी जी। हम तो वो आज उसे ले आओ और ताली ले लो, हम ताली देंगे उसको, हमारे पैसे मिलो, हमें बैनामा हो या नहीं होगा। हम क्या आप क्या चाहते हैं इसमें? हम ही चाहते हैं हम उसको ले आओ और ताली ले लो, हम ताली, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं हमें है। कोई परेशानी नहीं, हमारे पैसे मिले या नहीं मिले, हमें ताली उसको देनी है। कल को उसने आकर हम पर आरोप लगा दिया कि मेरे घर में तो इतना माल है जी, ताली तो मैं दे गई मैं, जी जी। तो तुम तो हम क्या, अब तो हमारे 3-4 लाख रुपए हैं। आप जो ताली देने की बात करें वो किसके लिए देते हैं? शीशपाली को, अभिनोद को, जिससे आपका पैसा है? हाँ, जो हमें ताली दे गए हम उसको ताली दे सकते हैं। देवेंद्री को? नहीं, देवेंद्र क्यों, विनोद को, शीशपाली को, विनोद और शीशपाली को ताली ले जाओ, हम अभी देने को तैयार, हमारा कोई विवाद नहीं है। तो आपने इसकी जैसे आपका उन्होंने पैसा, आप बता रहे कि पैसा वो लेकर यहाँ से चले गए हैं या भाग गए हैं, तो इसकी आपने कोई शिकायत करी? कोई हाँ, शिकायत भी करी है हमने, एफ.आई.आर करा के हमने जी। हमारे 2 ब्लैंक चेक है उनकी, हमने एफ.आई.आर करी है। और जी तो आपको शीशपाली ने को चेक भी दे रखे हैं? हाँ, 2 चेक दे रखे हैं, ब्लैंक चेक दे रखे हैं 2 हमारे। एक हमने बाउंस करवा दिया है, एक 22 तारीख का लगागा 2 चेक दिए हैं उन्होंने। तो जो ये शीशपाली जिनका पहले मकान था उनसे कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है आपका? नहीं, हमारा कोई कॉन्टैक्ट जब नहीं। आपने कोई कंप्लेंट वगैरह करी तो उस पर क्या कार्रवाई चल रही है, क्या जांच? अब हमको अब उस कोर्ट में डालिए हमने, जो कोर्ट जवाब देगा हम जब बात करेंगे, हमने कोर्ट में जवाब डालिए ना कंप्लेन। जी जी। हाँ, आप हमारे चैनल के माध्यम से उच्च अधिकारियों से क्या चाहते हैं? हमें ये चाहते हैं कि भाई हमें कोई उसने बैनामा कर लिया, हमको मतलब नहीं, हमें शीशपाली को लाओ, शीशपाली को हम ताली, जैसे ताली देगी हमें ऐसी ताली दे देंगे शीशपाली। हमें उनके हम उनसे विरोध, हमें कोई जिन्होंने बैनामा करा आज में हमें कोई विरोध ही नहीं है उनसे। जी जी। ये आरोप लगाए जो हम पर कोई ज़बरदस्ती आरोप लगा रहे हैं, भाई हमने इनसे शुरू में ही कह दिया कि शीशपाली को ले आओ या विरोध को ले आओ, उनके लड़के को ले आओ, लड़की को ले आओ, कोई किसी को भी ले आओ, हम उनको ताली दे देंगे, आप कब्जा कर लेना, इतना वो नहीं है, हम कब्जा नहीं देंगे। सर ये ऐसा, इस पर पहले लोन भी था, गवर्नमेंट लोन है इस पर 7 लाख का, और हमने जब बयान देने के बाद में हम पता लगी कि मकान पर लोन है, हम बोले कि तुम इसके ओरिजिनल कागज लाओ, पहले हम जब बैनामा कराएंगे इसका, वकील साहब ने बोले कि ओरिजिनल बैनामा लाओ, जो तुमने पहले बैनामा कराओ उस बैनामा को लाओ, हम जब बैनामा कर सकें। तो हमसे वादा दे गए कि हम अपने कागज़ लेने जा रहे हैं, जो ओरिजिनल कागज़ है वो हमारे मायके में रखें, जिस शीशपाली ने कहा कि वो कागज़ हमारे मायके के यहाँ रखे हैं, हम कल को ले आएंगे या परसों को ले आएंगे, आकर तुम्हें बैनामा कर देंगे। अच्छा, आपने पैसा पहले दे दिया था, आपको बाद में हाँ, बाद में पता लगी, हाँ बाद में पता लगी, और उसके बैंक के हम पर डॉक्यूमेंट्स भी हैं, जिस बैंक से उन्होंने लोन लिया है उसके हम पर डॉक्यूमेंट्स भी हैं। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स में क्या एविडेंस है आपके पास? हमारे तो उसके जो बैंक वाले को जो फ़ोटो हैं, कागज़ हैं, वो हमारे सब कुछ हमारे पास में है।